Hello students. Hello students. How are you? It is first chapter of class 8 on this channel. So welcome students on Physics Rainbow. Today we are going to discuss first chapter for class 8, Force and Pressure. आज हम क्लास 8 के लिए फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फोर्स क्या है। अ प्लेयर किक्स ए बॉल, एक प्लेयर जो है वो क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है। तो बॉल जो है क्या है, अगर रेस्ट में है तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। इन सेकेंड डायग्राम, a batsman hits a ball and changes the direction and speed of the ball. एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है। जैसे ही बॉल को हिट करता है तो बॉल जो है उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके साथ साथ क्या हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इन नेक्स्ट डायग्राम, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल, एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्या कर रहा है, कैच कर रहा है बॉल को। मीन्स बॉल जो है वो क्या है, इनिशियली मूव कर रही है, मोशन में थी, और जैसे ही उसने कैच किया तो वो क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। मीन्स यहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर हम इस नेक्स्ट डायग्राम को देखें, अब फुटबॉल प्लेयर, यहाँ पे क्या है, एक फुटबॉल प्लेयर है, मीन्स गोलकीपर है। शी इज सेविंग गोल, वो क्या कर रही है, गोल को सेव कर रही है। मीन्स बॉल क्या आ रही थी, मोशन में आई, उसने क्या किया, उस पे एफर्ट्स किए और उस बॉल को क्या किया, रेस्ट में लेके आए। इट मीन्स हर केस में क्या किया जा रहा है, एफर्ट किया जा रहा है। और एफर्ट करने से क्या हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो उसके मोशन को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज हो रही है, या क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा तो क्या किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है। इट इज नॉन एज फोर्स। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में डिफाइन करें तो सिंपली पुल और पुश जो है उसको हम क्या करते हैं, फोर्स कंसीडर करते हैं। इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। जनरली हम क्या करते हैं, पुश और पुल जो है उसको क्या लेते हैं, फोर्स लेते हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग एंड पुलिंग, ये जितने भी एक्शंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक्शन जो है उसमें क्या कर रहे हैं हम, या तो पुश कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, इट मीन्स वो हमारे एफर्ट्स हैं उसको पिक करने की। अगर उसका वेट कम है तो हम उसको पिक कर लेंगे, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो क्या कहें, हम एफर्ट्स कर सकते हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, बट हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है कि जो फोर्स है वो क्या है, जनरली पुश और पुल जो है उसको हम फोर्स बोलते हैं, और एक्चुअल में ये क्या है, एफर्ट्स हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अराइजेज फोर्स। वेन एवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फोर्स अराइज होता है। एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले। एक फोर्स के अराइज होने के लिए क्या है, एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स जो है उसके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा कि किस डायरेक्शन में उसको अप्लाई किया जा रहा है, और उसका क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ जो है क्या है, कि एक फोर्स जो है वो क्या है, लार्ज है या स्मॉल फोर्स लग रहा है, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम उसकी मैग्नीट्यूड से। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मीन्स फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अगर मैग्नीट्यूड कम है इट मीन्स वो फोर्स जो है वो क्या है, वीक फोर्स है। अगर हम डिफाइन करें फोर्स को, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच कैन एक्चुअली चेंज और ट्राई टू चेंज। या तो वो क्या करेगा, एक्चुअली चेंज करेगा, या क्या करेगा, वो ट्राई कर सकता है क्या चेंज करने के लिए,
द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी रेस्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज करेगा या चेंज करने के लिए ट्राई करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है मीन्स या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा या स्पीड को डिक्रीज करेगा या ट्राई करेगा। एंड थर्ड क्या हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए क्या करेगा, ट्राई करेगा या एक्चुअली चेंज करेगा। ये एक्सटर्नल एफर्ट्स जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया कि जनरली पुश एंड पुल इन साइंस इज नॉन एज फोर्स। पुश, अब है कि पुश और पुल जो है उसमें क्या डिफरेंस है। पुश मीन्स ए पुश इज ए फोर्स एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है अगर वो अपने से अवे फोर्स एक्सर्ट कर रही है दैट इज नॉन एज पुश। इन दिस डायग्राम अ पर्सन इज पुशिंग ए कार। एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है, मीन्स फोर्स अप्लाई कर रहा है अवे फ्रॉम हिज बॉडी, अपनी बॉडी से अवे, दैट इज नॉन एज पुशिंग और पुश। सेकेंड पुल, पुल मीन्स ए फोर्स इज एक्सर्टेड टूवर्ड्स द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी की तरफ, इट मीन्स इट इज नॉन एज पुल। A pull is a force exerted towards the body, that is drawing a bucket of water from a well, playing tug of war। इस डायग्राम में शो किया गया है कि टू गर्ल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं। विच पुलिंग whom मीन्स whom पुलिंग whom, कौन किसको पुल कर रहा है, बोथ गर्ल्स पुलिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं। तो यहां सीधा सा डिफरेंस आ गया, पुश मीन्स फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, पुल मीन्स फोर्स टूवर्ड्स द बॉडी। नेक्स्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन फोर्स लग रहे हैं, मीन्स टू और मोर देन टू फोर्सेज अगर अप्लाई हो रहे हैं, देन द नेट फोर्स ऑन देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल फोर्सेज। जितने भी फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अ बॉय एंड अ गर्ल क्या कर रहे हैं, एक कार्ट को पुश कर रहे हैं, बोथ अप्लाइंग द फोर्स इन सेम डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। गर्ल जो है F1 फोर्स अप्लाई कर रही है लेफ्ट टू राइट, बॉय जो है वो भी F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है लेफ्ट टू राइट, मीन्स F1 एंड F2 बोथ फोर्सेज आर इन सेम डायरेक्शन, देन नेट फोर्स ऑन दिस कार्ट विल बी इक्वल टू सम ऑफ F1 एंड F2, दोनों फोर्सेज के सम के इक्वल रहेगा। इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces। अगर कोई भी दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं, इन दैट केस नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेज। उन दो फोर्सेज के डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब बात आती है कि जो नेट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जो फोर्स क्या है ग्रेटर है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट रहेगा। नेट फोर्स जो आएगा, जो फोर्स लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, उसकी डायरेक्शन में रहेगा। अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल जो है वो क्या दिया हुआ है, टग ऑफ वॉर का दिया हुआ है। अगर सपोज लेफ्ट साइड की टीम ए है और राइट साइड में जो है वो क्या है, टीम बी है। इफ टीम ए एंड टीम बी अप्लाइज इक्वल फोर्सेज, अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही है, इन दैट केस क्या होगा, अगर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो आएगा। इट मीन्स यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफ टीम ए अप्लाइज अ लार्ज फोर्स देन टीम बी, टीम ए कौन सी थी, लेफ्ट साइड की, अगर ये लार्ज फोर्स अप्लाई कर रही है देन टीम बी, तो नेट जो आएगा वो किधर आएगा, फोर्स टीम ए का रहेगा। और टीम ए क्या कर रही है, इसको
पुल कर रही है। पुल मीन्स राइट टू लेफ्ट फोर्स है। तो ये जो रोप होगी ये किधर मूव करेगी, राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमने अभी बात की थी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होती है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ ज़्यादा मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, स्ट्रेंथ कम मीन्स वो फोर्स जो है वो क्या रहेगा, वीक फोर्स रहेगा। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट्स। हमें क्या है, अगर फोर्स है तो वो क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो हमें क्या करना होगा, उस फोर्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। मीन्स हमें वहाँ पे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर फोर्स जो है किस डायरेक्शन में है। इफ़ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कोई भी एक चेंज हो या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये जो है ये क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। मीन्स उसका जो इफेक्ट होगा जिस पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका इफेक्ट जो है वो भी चेंज होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, पहले एक वीक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने क्या कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, मीन्स उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, थोड़ा स्पीड से मूव करेगा, मीन्स उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब है कि एक फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या है, एक गोल कीपर क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है। मीन्स बॉल क्या है, मूव करती हुई आ रही है, ए गोल कीपर सेविंग ए गोल। तो वो क्या करेगा, उस बॉल को रोकेगा, मीन्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इसकी स्पीड क्या थी, हाई थी। जैसे ही ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, इसको रेस्ट में लेके आएगा। मीन्स इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मीन्स इसने क्या किया, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया। इन सेकेंड डायग्राम अ प्लेयर किक्स ए बॉल। एक प्लेयर जो है बॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है। इफ इनिशियली दिस बॉल इज एट रेस्ट। अगर इनिशियली ये बॉल क्या है, रेस्ट में है, तो जैसे ही ये पर्सन इसको किक करेगा, प्लेयर किक करेगा, तो ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगी। मेन स्टेट ऑफ रेस्ट टू ये क्या आ गया, स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। अगर ये क्या है, मोशन में है, उस केस में इसके ऊपर क्या हो सकता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकता है इसकी क्या हो, स्पीड चेंज हो जाए। तो इस जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी। इन नेक्स्ट डायग्राम ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए बॉल एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉल। बॉल जो है उसको किक किया, तो जैसे ही उसने उस बॉल को किक किया तो यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वो क्या करेगा, या तो स्पीड को वेरी करेगा, अगर हाई स्पीड है तो उसको डिक्रीज कर देगा, या स्लो है तो उसको हाई कर सकता है, और अगर क्या है वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसको क्या करेगा, वो रेस्ट में ले आएगा। मीन्स वो स्टेट जो है उसकी चेंज करेगा। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सेकेंड इफेक्ट उसका क्या आ सकता है कि वो उसकी शेप को चेंज करता है। जनरली फोर्स जो है वो क्या करेगा, या तो मोशन को चेंज करेगा या क्या करेगा, उसकी शेप को चेंज करेगा। डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल आप अपने घर में देखते हो, कहाँ पे, जो फ्लोर डफ है, आटे का जो डफ बनाते हैं हम, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, फैला दिया इसको। फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसको क्या कर दिया, उसकी थिकनेस को कम कर दिया। तो ये जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी शेप जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, किसका, व्हीकल्स में शोकर लगे रहते हैं, इनके ऊपर जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है तो इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो स्प्रिंग जो है उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हम इसके ऊपर अगर फोर्स इसको कंप्रेस करें
तो ये स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मीन्स जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज होगी। इसके अलावा अगर एक एग्जांपल और देखें हम रबर बैंड का, इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ऑन द रबर बैंड देन इट्स शेप विल बी चेंज, उसकी शेप जो है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो रबर बैंड जो होंगे उनकी शेप भी क्या होगी, चेंज होगी। From these pictures, we realized that a force may make an object move from rest. एक फोर्स क्या कर सकता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में तो उसको क्या करेगा, मोशन में ला सकता है। मीन्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। सेकेंड, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन फोर्स मे चेंज द स्पीड, इट में इंक्रीज द स्पीड, इट में डिक्रीज द स्पीड। या तो वो इंक्रीज कर सकता है या उसकी स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और क्या इफेक्ट आएगा, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये भी चांस है कि वो क्या करे, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको चेंज कर दे। फुटबॉल मैच हम देखते हैं तो उसमें क्या है, एक प्लेयर किक करता है तो बॉल अगर एक डायरेक्शन में आ रही है, दूसरा प्लेयर उसको किक करेगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर कोई क्रिकेट प्लेयर, बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो वो भी क्या करता है, उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों को चेंज करता है। नेक्स्ट, इट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी शेप जो है वो भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स। ये भी पॉसिबल है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो इसमें से कोई एक वेरिएशन हो या ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये भी शो हों। मीन्स कोई भी एक इफ़ेक्ट भी हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर टुडे इट्स एनफ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।